दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, इस क्लास में देखेंगे भारत की जीडीपी और भारत के जीबीए में जो तीनों सेक्टर हैं, अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख क्षेत्र, प्राइमरी क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र और टर्शियरी सेक्टर, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, उसमें उसके जीबीए में तीनों क्षेत्र का क्या योगदान है, जीडीपी में उसका क्या योगदान है। इसके साथ ही हम कंपेयर करेंगे भारत के सबसे तेज़ ग्रोथ रेट वाली इकोनॉमी जो बिहार की इकोनॉमी है, जिसका ग्रोथ रेट 10.6% है, उसका भारत के विकास दर से तुलना भी करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, भारतीय जीबीए के बारे में, और उसका कंपैरेटिव स्टडी करने जा रहे हैं भारत के सबसे तेज विकास दर वाली अर्थव्यवस्था बिहार के साथ। जी हाँ, हम यहाँ कंपेयर करेंगे बिहार के साथ। तब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको कोई भी कोर्स की जानकारी लेनी हो तो हमारी वेबसाइट www.srs.economics.in पर विजिट करें। जी हाँ दोस्तों, ये SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की जो वेबसाइट है उस पर सभी तरह के कोर्सेस अवेलेबल हैं, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं, हम अपनी सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं भारत की जीडीपी के बारे में। जी हाँ, देखिए भारत की जीडीपी अब नया कॉन्सेप्ट है। देश के आंतरिक स्रोत पर जो है कंपेयर करना होता है तो हम लोग कंपेयर करते हैं जीबीए से। किससे? जीबीए से कंपेयर करते हैं, है ना। जीबीए, जीबीए का पूरा फॉर्म का नाम क्या है? जीबीए। जीबीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, हिंदी में कहते हैं सकल वर्धित मूल्य। क्या कहते हैं? सकल वर्धित मूल्य कहते हैं, हिंदी में सकल वर्धित मूल्य कहते हैं। अब देखिए, चूँकि देश के अंदर जो है कंपेयर करना है अलग अलग क्षेत्रों को, तो जीबीए कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं भारत के जीबीए में सबसे अधिक हिस्सा है वो किसका है, सबसे अधिक योगदान किसका है, किस क्षेत्र का है। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हैं, यदि पुराने किताबों आपने पढ़ा होगा तो वो होगा प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन देखिए, ये देखिए भारत की जीबीए में सबसे कम योगदान जो है 20.7% जो है ना, ये बिहार का है। और दूसरी तरफ देखिए हमारे दाहिनी तरफ जो है वो भारत का डाटा है। तो हम भारत का सबसे पहले देखते हैं, तब बिहार को देखेंगे। तो भारत की इकोनॉमी में जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है वो देखिए कितना है, कितना है? 17.8%, है ना। द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 29.2% जीबीए में, है ना। और तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है वो कितना है? 53.3%, यानी 53%। तो भारत के जीबीए में सबसे बड़ा रोल किसका है? तो सबसे बड़ा रोल ये 53% है। वो क्या है? वो है तृतीय क्षेत्र का, जिसको हम कहते हैं सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सर्विस सेक्टर का रोल है तृतीय क्षेत्र का, कितना है? 53%। उसके बाद ये देखिए 29.2% किसका है? द्वितीय क्षेत्र का। और ये तीसरा जो आप देख रहे हैं 17.8%, ये किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का। तो अब कंपेयर करके बताइए भारत की जीबीए में सबसे अधिक योगदान किसका है? सर्विस क्षेत्र का। दूसरे नंबर पर है द्वितीय क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तीसरे नंबर पर है प्राथमिक क्षेत्र। चलिए, अब ये तो हो गया भारत के जीबीए में अलग अलग क्षेत्रों का योगदान। और बिहार की जीबीए को अगर आप देखेंगे तो बिहार की जीबीए में देखिए 58.6% योगदान जो है वो किसका है? किसका है? ये देखिए हम तृतीय क्षेत्र का। उसके बाद जो 20.7% है ये योगदान किसका है? किसका योगदान है? ये है द्वितीय क्षेत्र का। और जो 20.7% और है ये भी है प्राथमिक क्षेत्र का। ये चूँकि 2021 और 22 के डेटा को हम कंपेयर कर रहे हैं,
लेकिन बिहार का अगर 22-23 का डेटा देखिएगा या 23-24 का 2023-24 का, तो 19.7% प्राइमरी क्षेत्र, 20.04% सेकेंडरी क्षेत्र और 60% योगदान जो है वो है तृतीयक क्षेत्र का बिहार में, है ना। तो दोनों कंपेयर करें तो दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक योगदान जो है वो सर्विस क्षेत्र का है, ये देख लीजिए। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र, उसके बाद है प्राथमिक क्षेत्र, है ना। ये हमने देख लिया कंपैरेटिव स्टडी कि सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। अब रोजगार उत्पन्न करने के मामले में देखते हैं। देखिए भारत में जो रोजगार में सबसे अधिक हिस्सेदारी है 45.8% और अभी ये 47.7% है 2024-25 का डेटा में। तो ये किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का। उसके बाद दूसरे नंबर पर 29.7% रोजगार हिस्सा जो है वो है किसका? द्वितीयक का। और 24.6% ये है इसका सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा डेटा जो है फिर से देख लीजिए। 45.7% प्राथमिक क्षेत्र, 29.7% जो ये द्वितीयक क्षेत्र और 24.6% जो है यहाँ पर हमारा है द्वितीयक क्षेत्र का। तृतीयक क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र कहते हैं वो हमारा यहाँ पर है कितना है 29.7%। तो यहाँ पर क्या है हमारा, फिर से देखिए इसको 45.8% प्राथमिक क्षेत्र, 24.6% द्वितीयक क्षेत्र, 29.7% तृतीयक क्षेत्र का योगदान है। तो रोजगार में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का, उसके बाद तृतीयक क्षेत्र, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का। ठीक है। उसी तरह बिहार का कंपैरेटिव डेटा देखिएगा तो यहाँ क्या डेटा मिलता है उसको भी देखते हैं। बिहार की इकोनॉमी में देखिए बिहार के कुल रोजगार में 47.8% जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का है। उसके बाद 26.3% 21-22 के डेटा के हिसाब से तृतीयक क्षेत्र का और 25.9% द्वितीयक क्षेत्र का है ना। रोजगार में कुल हिस्सा है। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत की इकोनॉमी में, भारत की जीबीए में अलग अलग क्षेत्रों का योगदान किसका है, सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है, और इसके बाद रोजगार में सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है, रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में कौन क्षेत्र सबसे आगे है और कौन क्षेत्र सबसे कम योगदान है रोजगार को उपलब्ध कराने में। तो ये था हमारा भारत के इकोनॉमी में जीबीए का में अलग अलग क्षेत्रों का कंट्रीब्यूशन, और भारत की सबसे तेज़ इकोनॉमी में जो तेज़ इकोनॉमी बढ़ रही है भारत में सबसे अधिक वो बिहार की है, और बिहार की इकोनॉमी में जो है सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है उसका कंपैरेटिव स्टडी किया। कैसा लगा हमारा वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।